गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का दुर्वर्ण पढ़ रहे थे। ठीक है, आज कल हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी। अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसकी हमने परिभाषा देखी थी और हमने डायग्राम से भी ये शो किया था कि हमें जो अनपोलराइज्ड लाइट है, अध्रुवित प्रकाश है, उसको किस प्रकार से लेना है और ध्रुवित प्रकाश को, पोलराइज्ड लाइट को हमें किस प्रकार से लेना है। यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कंपन तल और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ध्रुवण तल। दो परिभाषा होंगी। पहले हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है डेफिनेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बोले तो कंपन तल, कंपन तल बोले तो ऐसा तल जिसमें कंपन हो। और हमें पता है कि जो पोलराइज्ड लाइट है उसमें कंपन जो होते हैं वो किसके होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन होते हैं। तो ऐसा तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन स्थित हो। ठीक है ना, तो इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। इन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, in plane polarized light, the plane in which vibration of electric field vector, the plane in which both लिखना, the plane in which both vibration of electric field vector and direction of propagation of wave are present comma is called plane of vibration, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऐसा प्लेन होगा जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन है वो भी प्रेजेंट रहेंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव वो भी प्रेजेंट होगी। तो हम डायग्राम से इसको देखेंगे कौन सा जो प्लेन होगा वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित हो, कौमा कंपन तल कहलाता है। कंपन तल ऐसा तल होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित होने चाहिए। हम डायग्राम से इसको और देखेंगे। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, कंपन तल कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ध्रुवण तल। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के। द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, perpendicular to the plane of vibration in which the direction of propagation of wave is present
direction of propagation of wave is present but vibration of electric field vector are absent or zero. Are absent or zero comma is called plane of polarization. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या डेफिनेशन लिखेंगे, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर बाद में मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डेफिनेशन निकाल लूंगा। दुर्बल तल हेडिंग डालेना हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं हम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डेफिनेशन लिखने के बाद में डायग्राम बनाना, डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा, पहले डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये जो लाइट, ये जो वेव है, ठीक है, ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ये तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाएं, समतल ध्रुवित जो प्रकाश है हम उसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, या तो ऐसे व्यक्त करते हैं जिसमें वाइब्रेशन इस प्लेन में हो, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम शो कर सकते हैं। हम ये जो है वो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट आ गई, यही होती है पोलराइज्ड लाइट। ऐसे ही हम शो करते हैं पोलराइज्ड लाइट को। करते कि नहीं करते? करते हैं ना। अब हम इसके लिए दो प्लेन ड्रॉ करते हैं। एक तो हमने ये प्लेन ड्रॉ कर लिया, इसको हमने बोल दिया ए बी सी डी। ये जो प्लेन है वो इस बोर्ड पर ही है, बोर्ड का ही एक टुकड़ा लिया हमने। इसके लिए हम देखें, इस प्लेन को देखें तो इस प्लेन में देखो ये जो वाइब्रेशन है वो इसी बोर्ड पर ही तो है। तो इसका मतलब इस ABCD प्लेन जो है उसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये जो तल है ABCD, इस तल में ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन भी है कि नहीं है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वेव ये भी है कि नहीं है। अगर इस बोर्ड में दोनों चीजें बनी हुई है, वाइब्रेशन भी शो हो रहे हैं ना इस बोर्ड पर, दिख रहे कि नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये जो वाइब्रेशन है वो भी इस प्लेन में है, और ये हमने जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव ये भी इसमें शो की गई है, तो दोनों ही क्या है इस प्लेन में है। तो ABCD क्या होगा, प्लेन ऑफ ए वाइब्रेशन होगा। अब इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं होगा। ये अगर इस प्लेन में है तो परपेंडिकुलर तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं क्या प्लेन? नहीं कर सकते। तो हम ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। फील आ रहा है? ये ऐसे है कि नहीं है? ऐसे प्लेन होगा तो ये इस लाइन से कट होगा। इसमें ये जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वेव वो तो उस प्लेन में बनेगी। जैसे ये लाइन है नीचे वाली, ये देखो ये कट रही है एक्सिस, ये इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है। बट जो वाइब्रेशन होंगे, ऐसे जो प्लेन होगा उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे। वाइब्रेशन इस प्लेन में थोड़ी है, वो तो इस प्लेन में है।
वाइब्रेशन है वो इस प्लेन में नहीं होगा, अपसेंट रहेंगे, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवीय प्रकाश में एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन के अलोंग वाइब्रेशन होते हैं, किसी दूसरे प्लेन के अलोंग तो होंगे ही नहीं, और जिस प्लेन के अलोंग होंगे वो तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंपन तल होगा, ठीक है ना। जिस तल के अनुदिश है वो विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन होंगे, वो तो कंपन तल होगा। बाकी आप कोई सा भी, जरूरी नहीं इसके लंबवत हो, बाकी कोई सा भी तल लो उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे। अगर उसमें वाइब्रेशन है तो वो पोलराइज्ड लाइट ही नहीं होगी, समतल ध्रुवित प्रकाश ही नहीं होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन केवल एक ही तल के अनुदिश होते हैं, और वो तल है वो कंपन तल, प्लेनों पे वाइब्रेशन होता है। ओके, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसमें ये जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन वेव है ये तो उसमें ड्रॉ होगी, बट ये जो वाइब्रेशन है वो अपसेंट रहेंगे, ठीक है ना। इसको हम बोल देते EF GH, ठीक है। तो वे है ABCD जो है, इस डायग्राम से देखिए ABCD जो है वो तो है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और EFGH जो है वो क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्रुवण तल की परिभाषा लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्रुवण तल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद में ये डायग्राम बनाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट करो, समतल ध्रुवित प्रकाश में, समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल के लंबवत वह तल, कंपन तल के लंबवत वह तल, कंपन तल के लंबवत वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा तो स्थित होती है, तरंग संचरण की दिशा तो स्थित होती है, किंतु विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, किंतु विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन अनुपस्थित या शून्य होते हैं, अनुपस्थित या शून्य होते हैं, अनुपस्थित या शून्य होते हैं, ध्रुवण तल कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण तल। अब इस डायग्राम में दोनों जो तल है वो एक साथ दर्शाए गए हैं। ABCD जो है ये हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसमें एक ही दिशा में कंपन है जो कि इस बोर्ड के अनुदिश ही है, इस बोर्ड में ही हो रहे कंपन। तो इस बोर्ड पर का हमने एक टुकड़ा लिया है ABCD, तो ये जो कंपन इस बोर्ड में है तो इस तल में भी होंगे ABCD में। तो ये जो कंपन है विद्युत क्षेत्र सदिश के वो इस तल में है, तो ABCD है वो कंपन तल होगा। और ये जो तरंग संचरण की दिशा है वो भी इस बोर्ड पे ही ड्रॉ की गई है, तो ये तरंग संचरण की दिशा और कंपन दोनों ही इस ABCD तल में है, तो ये कंपन तल होगा। और इस तल के लंबवत जो हम तल ड्रॉ करेंगे तो इसके लंबवत ऐसे तल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम शो नहीं कर सकते, बट ऐसे शो किया तो इसमें आप फील करो EFGH जो है वो ऐसे है, ये तल ऐसे होगा। तो उसमें ये जो लाइन है तरंग संचरण की दिशा वो तो उसमें ड्रॉ की जाएगी, बट जो वाइब्रेशन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस प्लेन में नहीं होंगे। तो जो आपके विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है उसमें अनुपस्थित रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बना लेना।
मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। अब ये हेडिंग डालनी है आपको, ठीक है। हमने देखा था कि जो भी लाइट सोर्स है नेचर में, उन सभी लाइट सोर्स से उन सभी प्रकाश स्रोतों से कैसा प्रकाश उत्पन्न होता है? अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट ही प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनानी है तो हमें कोई ना कोई प्रोसेस लेना पड़ेगा, सीधी तो नहीं मिलेगी। किसी भी लाइट सोर्स से सीधे कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ध्रुवित प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते, वो हम किसी युक्ति या किसी मेथड द्वारा उसको ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, 5 टाइप के मेथड्स होंगे। उनमें से 4 प्रकार के मेथड तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक मेथड अपने सिलेबस में नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है सिंपल सा कि राइट्स द 2 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। 2 मेथड्स के नाम लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो पहले हम मेथड्स देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड्स है जिनसे हमें अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यहाँ पर काम में लेंगे। ओके ओके, देखो, देर आर फॉलोइंग 5 methods. There are following 5 methods by which we can obtain प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, निम्नलिखित 5 विधियों से अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित 5 विधियों से अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां देखो। पहली जो विधि है वो है पोलराइजेशन बाय, पहले सारी विधियां लिख लेना। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से हम पोलराइजेशन करेंगे। ओके, परावर्तन द्वारा ध्रुवण, किस प्रकार से होगा परावर्तन द्वारा ध्रुवण वो हम देखेंगे। सेकंड जो मेथड है वो है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। थर्ड जो मेथड है वो है पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। फोर्थ जो मेथड है वह है पोलराइजेशन
by dichroism. Polarization by dichroism, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। फिफ्थ जो लास्ट है वो हमें पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। पोलराइजेशन पहले चलता था जब एनसीईआरटी सिलेबस था, तो उसमें केवल दो ही मेथड थे, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये तीन अभी जुड़े हैं, जो सिलेबस चेंज हुआ है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण। So there are 5 types of method by which we can obtain the plane polarized light। यहाँ पर 5 प्रकार की विधियां हैं जिससे हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। ये इसमें क्या होगा सबको हम देख लेंगे, ये हमें नहीं पढ़ना है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट या स्कैटरिंग, इसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी चारों को हम पढ़ेंगे। इसमें जैसे डबल रिफ्लेक्शन से किस प्रकार होगा, डाइक्रोजम क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको 1 by 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। सबने लिख लिया होगा ये। तो फर्स्ट एडिंग डालेंगे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट by reflection, ओके। एंड यहां से हमें एक लॉ मिलेगा, ब्रेवेस्टर लॉ। क्या मिलेगा, ब्रेवेस्टर लॉ मिलेगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रेवेस्टर लॉ। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द ब्रेवेस्टर लॉ, और इस पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं ब्रेवेस्टर लॉ, ठीक है, ओके। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण तथा ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम है। जो भी कायदे प्लस कानून होते हैं, नियम दिए जाते हैं, वो कोई ना कोई साइंटिस्ट देता है, वो अपने नाम पर रखता है। जब हम अपना कोई नियम देंगे तो हम अपने नाम पे ही देंगे, ठीक है ना। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश के ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम यहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होगा, इसके लिए ब्रूस्टर ने ही इसको डिफाइन किया था, ठीक है ना। ब्रूस्टर ने ही बताया था कि किस प्रकार से रिफ्लेक्शन द्वारा लाइट का पोलराइजेशन होता है, ठीक है, ओके। पहले इसको हम, इस ब्रूस्टर लॉ है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हमें इसको डायग्राम से समझेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, लिखो। When unpolarized light
when an polarized light incident on a transparent medium like glass and water, comma, at specific incident angle, कोष्ठ विलगना आईपी और इसको आईबी भी बोल सकते हैं, आईबी भी लिखते हैं कई जगह, आईबी भी और आईबी भी लिख सकते हो, आईपी और आईबी। आईपी बोले तो पोलराइजेशन और बी बोले तो ब्रेविस्टर, ठीक है ना। इंसिडेंस एंगल आई होता है तो आईपी या आई। इंसिडेंट एट ए स्पेसिफिक एंगल आईपी और आईबी, देन reflected light is obtained totally plane polarized light. Then reflected light is obtained totally plane polarized light, and in this case, in this situation, reflected ray, in this situation reflected light ray and refracted reflected light ray and refracted light ray are obtained perpendicular to each other, are obtained perpendicular to each other, are obtained perpendicular to each other, comma, this is called Brewster law. Underline कर लेना, very underline कर लो, Brewster law. This is called Brewster law, and this is specific incidence angle, and this specific incidence angle is called Brewster angle और पोलराइजेशन एंगल। तो अगर आपको ब्रेविस्टर लॉ पूछे या ब्रेविस्टर एंगल पूछे तो यही लिखना है, ठीक है ना। एंड दिस स्पेसिफिक इंसिडेंस एंगल इज कॉल्ड ब्रेविस्टर एंगल और पोलराइजेशन एंगल। आईबी है, इसका मतलब पोलराइजेशन एंगल है, और आईपी बोले तो
सॉरी ये आईबी तो ब्रेविस्टर एंगल, आईपी बोले तो पोलराइजेशन एंगल। ओके, तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने ये हेडिंग डाली होगी, डाल दी था। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले को भी इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे। समझ लो पहले से डायग्राम से इसको क्या कहता है ये लोग, ब्रेविस्टर क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। ब्रेविस्टर ये कहता है कि ये हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये जो मीडियम होगा ये डेंसर मीडियम होगा। या तो ये क्या हो सकता है, या तो ये वाटर हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, ग्लास हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये डेंसर मीडियम होगा, डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। ओके, अब देखिए ये कह रहा है कि मैं किस काम का हूं, मेरे से खींच लो लें, तेरे को भी काम में ले ले, कह रहा मेरे को क्यों बनाया। ओके, ये आपका जो डेंसर मीडियम है, ये ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। ये आपका डेंसर मीडियम है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, n मान लिया, या म्यू भी मान सकते हैं, म्यू मान लिया हमने। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेविस्टर क्या कहता है, ब्रेविस्टर साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि जब इस पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो, क्या इंसिडेंट हो, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पर। हमें पता है कि हम अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे शो करते हैं, उसमें हम टू डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, वाइब्रेशन लेते हैं। इस पर ये अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, हो रही नहीं हो रही, ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये अनपोलराइज्ड लाइट हो। अध्रुवित प्रकाश है। ओके, ब्रेविस्टर ने क्या कहा कि अगर ये जो लाइट रे है वो किसी, ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल। इंसिडेंट लाइट रे ये है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। अगर मान लो ये किसी स्पेसिफिक एंगल पर, बोले तो आईपी एंगल पर या आईबी एंगल पर इंसिडेंट हो, देन क्या होगी, हमें पता है कि कैसा भी सरफेस हो, चाहे ट्रांसपेरेंट सरफेस हो चाहे नॉन ट्रांसपेरेंट हो, टोटली रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। ये नहीं कि रिफ्रैक्ट हो जाएगी, पूर्णतः अपवर्तन तो नहीं होगा, आंशिक रूप से परावर्तन होता है और आंशिक रूप से अपवर्तन, पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है। तो ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है वो हमें क्या मिलेगी, वो हमें टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। परावर्तित जो प्रकाश है, परावर्तित जो किरण है वो तो पूर्णतः समतल ध्रुवित है। एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है कि नहीं है, वाइब्रेशन कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए पेपर है। ये लो में कह रहा है, ये ब्रेविस्टर कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ब्रेविस्टर कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो तो टोटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। इसमें एक ही डायरेक्शन वाइब्रेशन है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी।
ये इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये तो हमने सीधा सा रूल पता ही है। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने परावर्तन के का जो प्रथम नियम पढ़ा था, ये एंगल आईपी है तो ये एंगल कितना होगा बताओ? आईपी होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो रिफ्रैक्टेड, पार्शियली जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, हमें पता है कि ये रेडेड मीडियम होगा, इसको हम ये बोल देते हैं कि ये रेडेड मीडियम है, और ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 होता है। एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। एयर से आएगी, सन से कोई लाइट आ रही है, किसी लाइट सोर्स से आ रही है तो वो एयर से ही आएगी, है। लेकिन जो रिफ्रैक्टेड रे, लाइट रे है, वो क्या होगी? अनपोलराइज्ड होगी, जैसी है वैसी की वैसी मिलेगी। यहाँ पर ओनली जो परावर्तित जो प्रकाश किरण है वही हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट देखें तो देखिए ये ऐसे आ रही है, तो ये किस माध्यम में जा रही है? रेयर टू डेंसर, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स टू द नॉर्मल। ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे आ जाएगी, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है ना। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे वो इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? आर। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो पोलराइज्ड ही मिलेगी, वो क्या होगी? अनपोलराइज्ड ही होगी। हमें जो पोलराइज्ड लाइट मिली है वो ओनली क्या होगी? आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वही आपको, ये तो अनपोलराइज्ड लाइट ही होगी। ये अध्रुवित प्रकाश हो। ओके और नॉट ओके? समझ में आ गया डायग्राम? ब्रेवेस्ट ने बताया कि अगर कोई अध्रुवित प्रकाश है, वो किसी पारदर्शी पृष्ठ पर ब्रेवेस्ट कोण पर आपतित होता है, तब ये जो परावर्तित जो प्रकाश है, जो आंशिक रूप से परावर्तित हुआ है, वो तो हमें पूर्णतः समतल ध्रुवित मिलेगा, अपवर्तित नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, पार्शली परावर्तित या पार्शली अपवर्तित हो रही है। साथ में उसने ये भी बताया कि इस कंडीशन में ये जो परावर्तित है और ये क्या है? अपवर्तित है, दोनों एक दूसरे के क्या मिलती है? हमें लंबवत मिलती है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होगी। ये तभी देखो, परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश है, वो पूर्णतः समतल ध्रुवित, टोटली प्लेन पोलराइज्ड तभी मिलेगा जब ये पहले तो ब्रेविस्टर एंगल पर इंसिडेंट होना चाहिए। जैसे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देख ली ना, वैसे ही इसमें इंसिडेंस एंगल पर ही डिपेंड करेगा कि पोलराइज्ड होगी कि नहीं होगी। ब्रेविस्टर एंगल पर इंसिडेंट होगी तभी आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, परावर्तित प्रकाश किरण है, वो पूर्णतः समतल ध्रुवित, टोटली प्लेन पोलराइज्ड मिलेगी। इस कंडीशन में पता है कि भी ये लाइट रे है वो रेयर टू डेंसर में जाती है, तो रिफ्लेक्शन थोड़ी रिफ्रैक्शन भी तो होगा। इस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो तो अनपोलराइज्ड ही रहेगी, इसमें दोनों डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, बट साथ में ये कंडीशन मिलती है कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें ऑब्टेन होंगी जब ये ब्रेविस्टर एंगल पर इंसिडेंट होगा। ठीक है ना? तो ये डायग्राम बना लो। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले ब्रेविस्टर एंगल को देख लेते हैं हम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डायग्राम बना लो तुम। क्या हुआ? हिंदी मीडियम वाले बच्चे एरो लगा के लिखेंगे। ब्रूस्टर के अनुसार, ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक का नाम है, ब्रूस्टर के अनुसार हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे। ब्रूस्टर के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी पृष्ठ जैसे कांच, कोमा, जल आदि पर किसी विशेष आपतन कोण
किसी विशेष आपतन कोण कोष्ठ में ना आईपी अथवा आईबी, आईपी से भी व्यक्त कर सकते हैं इस विशेष आपतन कोण को और आईबी से व्यक्त कर सकते हैं। पी स्टैंड फॉर पोलराइजेशन बोले तो ध्रुवण, बी स्टैंड बोले तो ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण। पर जैसे कांच, कोमल आदि पर किसी विशेष आपतन कोण आईपी अथवा आईबी पर आपतित होता है तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ झुका के लेना ऐसे, तभी ये 90 डिग्री मिलेगा। आप सीधी बनाओगे तो ये 90 डिग्री बनाओगे तो ये टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा एंगल आईपी को थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है ना, मिल जाएगा तुम्हारा, मिल जाएगा। तथा इस स्थिति में परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर लंबवत प्राप्त होती हैं। परस्पर क्या प्राप्त होती है? लंबवत प्राप्त होती हैं। कोमा यह ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। अंडरलाइन करना ब्रूस्टर के नियम के नीचे। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर का कि ब्रूस्टर का नियम क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं, व्हाट इज द ब्रूस्टर लॉ। इसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं या यह ब्रूस्टर का नियम कहलाता है। तथा इस विशेष आपतन कोण को, जिस विशेष आपतन कोण पर ये अद्वित प्रकाश किरण इस पर आपतित हो रही है, इस विशेष आपतन कोण को तथा यह विशेष आपतन कोण ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहलाता है। ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहलाता है, ठीक है। आईपी ध्रुवण कोण बोले तो आईपी, ब्रूस्टर कोण बोले तो आईबी, ठीक है ना। तो ध्रुवण कोण भी बोल सकते हैं और ब्रूस्टर कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रूस्टर जो वैज्ञानिक था उसने ये बताया कि कोई अद्वित प्रकाश है वो किसी पारदर्शी पृष्ठ है, बोले तो ये जल भी हो सकता है, ये आपका ग्लास भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, बोले तो ये आपका क्या होगा, सघन माध्यम होगा, क्योंकि जो अद्वित प्रकाश है वो तो वायु से आना है, ठीक है। जब ये अद्वित प्रकाश को हम ऐसे ही व्यक्त करते हैं, इसमें 2 डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, इसका मतलब ये अद्वित है। ध्रुवित प्रकाश में तो एक ही दिशा में क्या होते हैं, कंपन होते हैं। तो अद्वित प्रकाश है वो इसके पृष्ठ पर इसी विशेष आपतन कोण पर आपतित हो रहा है। तो इस पृष्ठ पर आपतित होगा तो हमें पता है कि प्रकाश किरण परावर्तित भी होती है और अपवर्तित भी होती है, आंशिक रूप से परावर्तित भी होती है। तो जब ये विशेष आपतन कोण बोले तो ब्रूस्टर कोण पर आपतित होगा, तो ब्रूस्टर ने क्या बताया, ब्रूस्टर ने ये बताया कि ये जो आंशिक रूप से परावर्तित जो प्रकाश है वो तो हमें पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होगा। पूर्णतः समतल ध्रुवित है, देखो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए पेपर है। ये जो परावर्तित प्रकाश है वो तो पूर्णतः समतल ध्रुवित मिलेगा, बट ये जो अपवर्तित है, हमें पता है कि प्रकाश किरण है वो रेरर बोले तो वीरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ गई, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ गई। ये जो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो हमें अध्रुवित प्राप्त होगी, वो समतल ध्रुवित प्राप्त नहीं होगी। जैसे आपतित है वैसे ही अपवर्तित है, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी मिलती है कि जब ब्रूस्टर ने बताया कि ये जब ब्रूस्टर कोण पर आपतित होगा तो जो परावर्तित प्रकाश किरण और अपवर्तित प्रकाश किरण दोनों एक दूसरे के लंबवत प्राप्त होती हैं। ओके और नॉट ओके? ओके, तो अब ये डायग्राम बना लेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे।
ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति। इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आ चुका है कि ब्रूस्टर के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। 2015 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि ब्रूस्टर का जो नियम है उसको व्युत्पत्ति कीजिए। बोले तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम निकालेंगे। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया। थ्योरी लिखी हमने, नियम लिखा, कथन लिखा है, बस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो इसका प्रूफ है, वो हम, ठीक है ना, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, तो अगेन इसका पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे। किरण चित्र बनाना है, दोबारा बनाएंगे, जगह छोड़ लेना, दोबारा बना लेना, क्योंकि दोबारा इसमें बनाएंगे, इस डायग्राम से ही हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो आप जगह छोड़ दोगे, एडिंग डाल के रे डायग्राम किरण चित्र। ओके, तो सभी दोबारा बनाएंगे इस डायग्राम को। अब यहां से आप देखो, इस डायग्राम से इसकी हम प्रूफ करते हैं। एडिंग डालनी होगी सबने, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, एडिंग डालना, रे डायग्राम किरण चित्र, ये चित्र दोबारा बनाना है। अब इस चित्र में आप देख सकते हो फ्रॉम द फिगर, क्योंकि आप अगर सीधा ही कर दोगे, सीधा लिखोगे फ्रॉम द फिगर, फिगर कहाँ है, एग्जामिनर सोचेगा फिगर कहाँ है। ठीक है, तो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। आप हेडिंग डालने के बाद डायग्राम दोबारा बनाओगे। ठीक है ना, फ्रॉम द फिगर, फिगर से देखो, चित्र से। इधर देखो, चित्र से देखो, इधर बाद में नोट कर लेना। ये हमारे पास नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है ये बताओ। यहां से यहां तक ये टोटल एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। लेकिन इस टोटल एंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, IP, 90, R। ओके, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि IP प्लस 90 डिग्री प्लस R, टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब 90 को इधर भेज दो, 90 डिग्री को, तो हमारे पास IP प्लस R इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। 180 में से 90 कट गया, 90, तो हमारे पास R बराबर क्या आ गया, R बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस IP। ओके, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखिए यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा। तो अपवर्तन हो रहा तो हम क्या स्नेल का नियम काम में ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, देखना कहां तक दिखता है मोबाइल में। फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है स्नेल का नियम। सिंस यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रकाश का, इसलिए हम स्नेल का नियम काम में लेंगे, हैं। साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू n/1 होता है। n/1 बोले तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और पहले का क्या है 1 है, तो सेकंड वाले का ही आएगा सीधा, तो हम सीधे म्यू लिख देंगे इसको, म्यू। अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो I नहीं है, हमारे पास क्या है IP है, ये तो R है, आपतन कोण है वो IP है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे IP लिखेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। Is it clear or not? होगी और नॉट होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 R की वैल्यू है हमारे पास, है ना, पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से आर की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आया, साइन आई पी बटे साइन आर की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 90 डिग्री माइनस आई पी, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू। साइन 90 माइनस आई पी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस आई पी आ गया नहीं आ गया, तो इस डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया है, इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। ये जो कंडीशन है आई पी प्लस आर इज इक्वल टू 90, ये कंडीशन यही शो करती है कि ये दोनों लाइट रे वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा साइन आई पी बटे ये क्या बन जाएगा, कोस आई पी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन आई पी बटे कोस आई पी क्या होता है, टेन आई पी होता है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। दिस इज द स्नेल्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। सॉरी, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ब्रेविस्टर लॉ। हो गए, ब्रूस्टर के नियम का गणितीय रूप है ये, ब्रूस्टर के नियम का वेरी आसान की बहुत ही इजी। ये आया 2 नंबर का, कुछ नहीं है इसमें, एक तो ये एंगल वाली कंडीशन लेनी है और स्नेल्स लगाकर वो एंगल रख देना, काम खत्म। फटाफट नोट करो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ से यही दिखाई दे रहा है कि पोलराइजेशन एंगल और ब्रेविस्टर लॉ इज डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है ना, जो अपना जो ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण है वो सघन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। लिखना हेंस, नीचे लिखना हेंस ब्रेविस्टर एंगल, हेंस ब्रेविस्टर एंगल is depends on, hence Brewster angle is depends on
refractive index of denser medium refractive index of denser medium। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अतः है ब्रूस्टर कोण का मान, अतः ब्रूस्टर कोण का मान सघन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्नेल्स लॉ भी है, जो वो भी रिफ्रैक्शन के लिए लगता है, वो भी अपवर्तन के लिए लगता है, और ब्रूस्टर लॉ है वो भी अपवर्तन के लिए ही यहाँ पर काम में आता है। क्वेश्चन आ गया, मान लो कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि अगर मान लो कोई लाइट रे है, वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर, डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उस पर 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है। कितने डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है? 30 डिग्री पर। और आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट, परावर्तित और अपवर्तित किरणें लंबवत प्राप्त होती है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आई दिया होता, आप कहोगे आपतन कोण दिया है, आप अगर इसमें स्नेल का नियम लगाओगे साइन आई बटे साइन आर दैट इज इक्वल टू म्यू, आप कहोगे आई तो दिया, अगर आर और दिया होता तो हम निकाल लेते। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है, ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड रिफ्रैक्टेड लाइट रे आर नॉर्मल टू ईच अदर, देन स्नेल्स नियम नहीं लगाना है, स्नेल्स लॉ नहीं लगाना है, तब क्या लगाना है? ब्रेविस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम लगाना है। ये बात याद रखना। स्नेल्स लॉ कब काम में आएगा, ब्रूस्टर का नियम कब काम में आएगा? अगर ये कंडीशन साथ में दे रखी है कि परावर्तित और अपवर्तित है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट नॉर्मल आपको मिल रही है, तब आपको ब्रेविस्टर लॉ लगाना है। तो उससे देखो हो जाएगा 10 IP इज इक्वल टू क्या हो गया? म्यू। IP की वैल्यू आपको दी होगी 30, क्योंकि हमें पता है कि ये जो I है, ठीक है ना, ये ब्रूस्टर एंगल होगा, ब्रेविस्टर एंगल होगा, तभी आपको क्या मिलेगा? परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत मिलती है। तो उस कंडीशन में स्नेल्स लॉ नहीं, ब्रेविस्टर लॉ लगाना है। ठीक है ना? ओके, अब क्वेश्चन लिखना एक, prove that when an unpolarized light incident on a surface of glass plate, at a ब्रेविस्टर एंगल, इस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, ब्रेविस्टर एंगल पर, एट ब्रेविस्टर एंगल then reflected light ray and refracted light ray
reflected light ray and refracted light ray are obtained perpendicular to each other. Are obtained perpendicular to each other. उल्टा क्वेश्चन हो गया ये, जो हमने प्रूव किया था ना उसका उल्टा हो गया। अब आपको ये प्रूव करना है आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री, ये आई थी इक्वेशन हमारे पास, और ये इक्वेशन यही शो करती है कि आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक दूसरे के क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध कीजिए कि जब अध्रुवित प्रकाश, सिद्ध कीजिए कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी कांच की पट्टिका की सतह पर, किसी कांच की पट्टिका की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, ब्रूस्टर कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, तो परावर्तित प्रकाश किरण तथा अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर लंबवत प्राप्त होती हैं, परस्पर लंबवत प्राप्त होती है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है Ip प्लस आर बराबर 90 डिग्री, इसको प्रूव करना है। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब यही है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है ना, तो देखिए इसको उल्टा लेके चलते हैं। हमारे पास दो लॉ होते हैं फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्नेल के नियम से क्या कहता है स्नेल का नियम, साइन, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आईपी, अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल आर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया म्यू। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। हो गए और नोट हो गए, हो गए और नोट हो गए। अगेन फ्रॉम, हमें पता है कि ब्रूस्टर एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है, तो हम ब्रूस्टर लॉ काम में ले सकते हैं। फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर के नियम से क्या कहता है ब्रूस्टर का नियम, क्या कहता है, टेन आई पी इज इक्वल टू क्या आता है म्यू आता है। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमारे पास दो लॉ है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्शन में हम ये भी लगा सकते हैं और ब्रेविस्टर लॉ भी लगा सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों म्यू के बराबर है, तो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, नीचे लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, कंपेयर कर दो, बोलो क्या आया, साइन आई पी अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू टेन आई पी। ठीक है, टेन आई पी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी लिख सकते हैं। साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो हमारे पास कोस आई पी इज इक्वल टू क्या आया, साइन आर आया।
अब हमें कोस और साइन को कैंसिल आउट करना है, तो इसका मतलब कोस को आप चेंज कर दो। ठीक है, क्या कोस को हम ऐसे लिख सकते हैं, को ये साइन 90 माइनस आईपी लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आईपी कोस आईपी होता है। हमें कोस को साइन में कन्वर्ट करना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि इसको हम एंगल को अगर हम 90 माइनस आईपी लिख दें तो ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अगेन हमें कोस आईपी मिलेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए आर हो गया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है 90 माइनस आईपी दैट इज इक्वल टू आर। आईपी को इधर भेज दो तो आईपी प्लस आर क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड सिद्ध हो गया। तो इसको लेकर हमने ब्रूस्टर एंगल निकाला था और ब्रूस्टर लॉ को लेकर हमने ये प्रूव कर दिया, उल्टा लिया है। बट अगर क्वेश्चन ऐसे आए, पीछे बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे जो बुक है, बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो डेरिवेशन टाइप की क्वेश्चन हो गया ये, न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, वेरी आसान। तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी जो सेकंड मेथड है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द रिफ्रैक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप होमवर्क कंप्लीट कर लेना और कंप्लीट करके होमवर्क चेक करवाते रहो। थैंक यू।